महाभारत एक्सप्रेस का सफर मेरे साथ लगातार आप देखते रहेंगे और हमारे तमाम दर्शकों से मैं निवेदन भी करूंगा कि इस सफर के साथी आप भी बन जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो राजनीति अभी महसूस की जा रही है उससे जुड़ी हर असली खबर, सच्ची खबर ग्राउंड जीरो से आप महाभारत एक्सप्रेस के जरिए ही देखेंगे। ये देखिए, पब्लिक बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है, अलग अलग दलों के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन स्टूडियो में जो हमारे साथ लोग हैं मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। आपने कहा कि नितिन गडकरी जी इस बार आराम से जीतने वाले हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ इस बार मार्जिन बढ़ाने की है, लेकिन कांग्रेस की नेता कह रहे हैं कि मुसीबत में है इस बार गडकरी साहब। देखिए, कांग्रेस को जहां विकास हो वहीं पर मुसीबत दिखाई देती है। अब दुर्भाग्य ऐसा है कि कांग्रेस का उम्मीदवारी विकास है, वो भी इनको मुसीबत दिखाई दे रहा है करके। नागपुर शहर में आईआईएम नितिन जी और देवेंद्र जी ने लाया, एम्स नितिन जी देवेंद्र जी ने लाया, सिम्बोसिस नितिन जी देवेंद्र जी ने लाया, ट्रिपल आईटी नितिन जी देवेंद्र जी ने लाया। अरे मुत्तेमवार जी केंद्रीय मंत्री थे, सोलार का उनका खाता था, रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर थे, नागपुर में एक सोलार का पैनल नहीं दिखा। और गडकरी के मिनिस्टर बनने के बाद नागपुर नहीं, 0 माइल से लेकर के देश की सरहद तक सड़क ही सड़क दिखाई देती है। इतना विकास हो गया है, कहां टिकेंगे फिर आपके उम्मीदवार कांग्रेस वाले? मिहान कौन लाया? मेट्रो का सैंक्शन किसने लाया? आप बताइए ना, इस बात पे आंसर करिए ना। अब आप लोगों ने किया, सब आप लोगों ने। अब बोलती बंद हो गई, खाली मेट्रो घुमा रहे हैं, हम तो नहीं बैठ रहे हैं, आप तो नहीं बैठे। मेट्रो का भूमि पूजन नागपुर शहर में माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र की सरकार से पूरा क्लियरेंस लेने के बाद देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ। ये 14 में वो हुआ, लेकिन उसका सैंक्शन किसने लाया? सैंक्शन किसने लाया? वो कांग्रेस की सरकार में आया ना सैंक्शन। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये तो तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पर भी आकर के, इस तरीके से तो नहीं होगा ना। विकास यानी कौन सा विकास? रोड का विकास किसने किया? विकास किसने किया? विकास तो नागपुर शहर का ये माननीय नितिन जी गडकरी ने किया। भारत देश का विकास ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, इनके सामने में कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। इनके सामने डेवलपमेंट के बारे में बोलने के लिए कुछ एक वर्ड नहीं है। तो अभी क्या तो संविधान बदलने का, अभी मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी को संविधान बदलने की अभी याद आई क्या? जेल में जाने के बाद जो कांग्रेस के साथ में गले मिलके तो उसको अभी हाथ मिला रहे, वही कांग्रेस को एक जमाने में गाली देने वाला है केजरीवाल, आज उनके गले में। आपके नेता पर भी हमला करते थे केजरीवाल जी, भूल गए होंगे शायद आप। देखिए, जो हमारे साथी जो कह रहे हैं, शायद इनको जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद कुमार हेगड़े साहब स्वयं कह चुके हमें संविधान बदलना है। और जहां तक एनसीपी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता कहा करते थे इनके नेताओं ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक नेता पर इकबाल मिर्ची के साथ होने का आरोप था, एक को देशद्रोही कहा गया था। अब क्या है, जिस नेता पर सिंचन घोटाला 70,000 करोड़ का आरोप था, वो राज्य कभी डिप्टी सीएम बने हैं। दूसरे जो पूछो तो हिसाब तो पूछो, क्या इनको अगर इनको मालूम होगा 70,000 करोड़ का, नहीं तो मैं बताता हूँ 70,000 नहीं कह रहे। जिन लोगों के साथ ये लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों का आरोप था जिन पर इकबाल मिर्ची का आरोप है। विकास, इनका विकास 23 सितंबर 2024 को 1 लाख करोड़ का विकास दिखा। जो बाढ़ आई 23 सितंबर को, पूरा नागपुर बह गया, वहां पे इनका विकास दिखा। नागपुर महानगर पालिका में जहां आदरणीय गडकरी साहब सांसद हैं, वहां पर स्टेशनरी घोटाला, सिक्योरिटी गार्ड घोटाला, कचरे में मट्टी मिलाओ घोटाला, नागपुर महानगर पालिका की सरकारी स्कूलें बंद हो गई है। गडकरी साहब खामोश। मुझे एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। चर्चा हम जारी रखेंगे नागपुर से। महाभारत एक्सप्रेस का सफर जारी है, जनता के पास भी मैं आऊंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।